आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 90वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण के अन्याय चरित्रों का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, द्वारकापुरी में श्री कृष्ण चंद्र सर्वदा विराजे। रिद्धि सिद्धि यदुवंशियों के घर घर विराजे। सब मनुष्य स्त्रीगण आभूषण ले तरह तरह के नवीन वेश बनावे, तरह तरह के सुगंधित वस्तु लगावे। हे महाराज, झाड़ बुहाड़ देकर छिड़कने की सुगंधित चीज छिड़कावे। वहां से दूर रहने वाले व्यवसायी मनुष्य तरह तरह की चीज बेचने लावे। इधर इधर इतनी खुशी छाई हुई थी कि वहां के रहने वाले तरह तरह के कुतूहल करे। जगह जगह पर ब्राह्मण वेद का उच्चारण करे। घर के लोग मारे खुशी के मंगलमय पुराण आदि सुने और सुनावे। सज्जन साधु लोग सर्वदा रात दिन हरि यश गावे। सारथी सब रथ घोड़ बहल जोत जोत कर राजा के द्वार पर लावे। रथी महारथी सामंत अश्वपति सूरवीर रावत योद्धा आदि राजा की गुहार करते, आज्ञा में तत्पर रहते। गुणवान मनुष्य नाचे गावे, बाजे बजावे और रिझावे। बंदीगण शब्दों से कृति बखान करे। हाथी घोड़े तरह तरह के सुंदर वस्त्र, धन तथा सोने के रत्न जटित आभूषण पाने वाले को वर्णन कर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, एक और तो इस प्रकार राजा उग्रसेन की राजधानी में तरह तरह के कुतूहल के साथ खुशियां मनाई जाती थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण जी आनंद कंद 16 सहस्र 108 सुसज्जित युवतियों के साथ नित्य आनंद करे। कभी कभी तो वे युवतियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती थी कि प्रभु का रूप बनाकर नाचती गाती, और इधर श्री कृष्ण चंद्र भी प्रेम में आसक्त हो उन स्त्रियों का रूप धारण कर आनंद लूटते थे। अर्थात उन लोगों की ऐसी ऐसी लीलाएं थी जो बिल्कुल अकथनीय और वर्णनित है। हे राजन, ये सब तो देखते ही बन पाता था। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन रात्रि के समय श्री कृष्ण जी उन युवतियों के साथ आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। उनके इस चरित्र को देखकर किन्नर, वीण, गंधर्व, पखावज, भेरी तथा दुदुम्भी आदि बाजे बजाकर गुन गाने लगे। जब इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र समारोह देखे, तब विहार करते करते उन युवतियों को सरोवर के किनारे ले जाकर तथा सलील में प्रवेश कर जल विहार करने लगे। यह जल क्रीड़ा ऐसी हुई कि सब युवतियां श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गई। वे अपनी तन मन की शुद्धि बिल्कुल ही भूल गई। एक चकबी की सरोवर के पास बैठी देखकर कहने लगी, हे चकई, तू दुख क्यों गावे? पिए वियोग तेरा न सावे। अति व्याकुल है पिया ही पुकारे, हम लो तो निज पिया ही संहारे। हम तो तीन की चेरी भई, ऐसे कहीं आगे कोई गई। फिर समुद्र से कहने लगी, हे निधिस, क्या तू जो लंबी लंबी सांसें लेता है तथा दिन रात जागता है, अतः क्या किसी का तुझे वियोग है? 14 रत्नों के जाने से शोक करते हो। फिर चंद्रमा को देखकर बोली, हे शशि बलवान, क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण तुम क्षीण होकर अपनी किरणों से अंधकार को नाश करने में असमर्थ दिख रहे हो। क्या जिस प्रकार मुकुंद भगवान ने प्रेम भरी वाणी से हम युवतियों को पगली बना दिया है, उसी प्रकार तुम भी हो गए हो। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, इसी प्रकार सब प्रेम में मतवाली युवतियां पवन, मेघ, पर्वत, नदी, कोकिल, हंस आदि से अनेक प्रकार की बातें कहती थी। आगे भी इसी प्रकार भगवान अच्युत के साथ विहार करती हुई गृहस्थ्रम को चलाती थी। हे राजन, 16,108 रानियों का जो मैंने प्रथम वर्णन किया, तिनमें एक एक रानी ने 10-10 पुत्र, एक एक कन्या थी।
तथा उनकी अगणित संतानें हुई, जिनका वर्णन मेरी समर्थ से बाहर है। पर मैं इतना जानता हूँ कि यदुवंशी बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 3,88,100 थी। आगे श्री कृष्णचंद्र के जितने भी वंशज हुए, वे रूप, बल, पराक्रम, धन, कर्म, धर्म में कोई कम न था, एक से एक बढ़ चढ़ कर था। कहाँ तक वर्णन करूं? इतना कहकर श्री सुखदेव जी फिर बोले, हे राजन, मैंने ब्रज और द्वारका में लीला का वर्णन किया। जो मनुष्य इस उपाख्यान का वर्णन या श्रवण करेगा वह अवश्य मुक्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का सारे अध्याय समाप्त हो चुके हैं और अगले वीडियो में मैं एकादश स्कंध का पहला अध्याय से शुरू करती हूँ।